बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 क्लास 2 उर्दू ऑनलाइन क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे और घर में खुशी से अपनी छुट्टियाँ गुजार रहे होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए होंगे। तो इसलिए आए आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। जी ये देखें हमारा न्यू टॉपिक आज का क्या है? हम्द। क्या है? हम्द। ये देखें ये क्या बना हुआ है? जी खाना काबा। इसको क्या कहते हैं? अल्लाह का घर। आपके मामा पापा हज या उम्रे के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? यहाँ जाते हैं ना। तो ये अल्लाह का घर क्या है? हमारा टॉपिक हम्द है। क्या टॉपिक है हमारा? हम्द। आज हम हम्द के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखें हम्द का मतलब क्या है, हम्द होती क्या है। हम्द का मतलब है अल्लाह की तारीफ़। हम्द का क्या मतलब है? अल्लाह की तारीफ़। आज हम में अल्लाह की तारीफ़ पढ़ेंगे। हम्द का मतलब है अल्लाह की तारीफ़। इसका सही मीनिंग मैं आपको बताती हूँ कि हम्द की तारीफ़ है वो नज़म जिसमें रब्बे कायनात का मतलब है इस कायनात का रब, इस दुनिया का रब। रब्बे कायनात की तारीफ़ व सना यानी इस दुनिया के रब की, इस कायनात के रब मालिक की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हम्द कहते हैं। वो नज़म जिसमें रब्बे कायनात की तारीफ़ व सना बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। तारीफ़ व सना एक ही वर्ड है यानी तारीफ़ बयान करना। वो नज़म जिसमें रब्बे कायनात अल्लाह की, रब की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। अब देखें ये क्या है? आसमान है। क्या है? आसमान। आसमान में क्या क्या होता है? आसमान में होता है सूरज, चाँद, सितारे, बादल, सब कुछ होता है ना आसमान में। तो ये किसने बनाया है? ये अल्लाह ताला ने बनाया है। कोई इंसान आसमान बना सकता है? कोई इंसान बादल बना सकते हैं, उसमें चाँद, सूरज, सितारे कोई बना सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ये नहीं बना सकता। अब ये क्या है? ज़मीन है ना। ज़मीन पे देखें दरख्त भी हैं, पहाड़ भी हैं, पौधे भी हैं, सब कुछ है। तो ये सब किसने बनाया है? ये सब अल्लाह ताला ने बनाया है। आसमान से लेकर ज़मीन में जो कुछ भी है वो सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। और ज़मीन के अंदर भी तो होता है ना, ख़ज़ाने होते हैं, मादनियात होते हैं। ये सब चीज़ें किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने बनाई है। पानी, समंदर, दरिया, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। कोई भी इंसान कुछ भी नहीं बना सकता। उसकी इतनी कुदरत, इतनी ताकत नहीं है कि वो चीज़ें बना सके। ये सब अल्लाह ताला ने बनाई हैं और अल्लाह की मर्ज़ी से बनी हैं। इसी तरह जानदार चीज़ें जैसे कि जानवर हैं, परिंदे हैं, ये सब किसने बनाए हैं? ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अल्लाह ताला ने चाहा है कि ये चीज़ें बने तो ये बनी हैं। अब देखें अल्लाह ने हमारे लिए खुराक फराहम की है ना। हम गाय हैं, हम इसको खाते भी हैं, हम इसका दूध भी हासिल करते हैं, दूध भी पीते हैं। ये मुर्गी है, हम ये भी खाते हैं। ये सब क्या है? ये अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ने हमारे लिए ये जानवर बनाए हैं ताकि हम इनका गोश्त खा सकें, इनका दूध पी सकें। और ये कोई भी इंसान नहीं बना सकता। ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। देखिए मोर कितना खूबसूरत है। ये खूबसूरती किसने बनाई है? इसको इतना खूबसूरत किसने बनाया है? ये अल्लाह ताला ने बनाया है। कोई इंसान किसी परिंदे का पर भी नहीं बना सकता, किसी का पाँव नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं बना सकता। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, नेमत है। ये सब अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं। हमारी आसानी के लिए भी अल्लाह ताला ने सब कुछ इंसानों की आसानी के लिए बनाया है। अब देखें हमारे मुल्क में कितने मौसम है? 4 मौसम है, सर्दी, गर्मी, बहार और ख़िज़ां। अब देखिए गर्मी होती है, गर्मी में सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी करता है, धूप होती है, उसमें हमें पसीना आता है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। तो ये गर्मी किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने बनाई है। अब देखिए सर्दी होती है, सर्दी में बारिशें होती हैं, बर्फ़बारी होती है। अब बादल से पानी बारिश बरसाता है, कौन बरसाता है? अल्लाह ताला। किसी इंसान में कोई ताकत है कि वो आसमान से पानी बरसा सके? किसी इंसान में इतनी ताकत है कि वो आसमान से इस तरह देखें बर्फ़ नीचे गिरा सके? बर्फ़ कैसे बनती है बादलों में? अल्लाह ताला बनाता है ना। कोई इंसान बना सकता है बर्फ़? बिल्कुल भी नहीं। इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो आसमान से बर्फ़ गिरा सके या सूरज से धूप निकाल सके। अब देखें सर्दी में भी सूरज निकलता है लेकिन उसकी तपिश ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि सर्दी में इतनी
सर्दी में धूप भी निकलती है, लेकिन जितनी गर्म मौसम में जितना सूरज रोशनी तेज़ धूप निकलती है, तो ये अल्लाह के हुक्म से है ना। अल्लाह ने कहा कि गर्मी में सूरज तेज़ धूप निकाले, गर्मी हो, लोगों को पसीना आता है, सब कुछ होता है। अब ये देखिए सर्दी में बारिश होती है, बर्फ़ होती है, तो ये मौसम किस तरह बदलते हैं, अल्लाह के हुक्म से बदलते हैं। कभी भी मौसम आगे पीछे नहीं हुए, एक रूटीन के मुताबिक मौसम चलते हैं। कितने महीने गर्मी है, इतने महीने सर्दी है, पहले गर्मी होती है फिर सर्दी होती है, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से। बहार होती है तो फूल खिलते हैं, ख़ज़ां होती है तो वो पत्ते गिरते हैं, फूल मुरझा जाते हैं। तो ये किस की मर्ज़ी से होता है? अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। कभी आपने ऐसे देखा है कि पहाड़ हो और फूल गिर जाएं और ख़ज़ां में फूल निकल आएँ? नहीं, अल्लाह ने ये सब कुछ प्रॉपर सही तरीके से बनाया और अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। पहाड़ में फूल खिलते हैं और ख़ज़ां में फूल गिर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, तो ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। किसी भी इंसान में इसकी ताकत नहीं है। अब इसी तरह हम फल और सब्जियों की तरफ आते हैं। देखिए गर्मी के मौसम में आम निकलता है, हर मौसम का अपना फल होता है, हर मौसम की अपनी सब्ज़ी होती है। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की ने बनाई हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा की जाती हैं, पैदा होती हैं। अब इंसान तो सिर्फ बीज बोता है ना ज़मीन पे, और मिट्टी में बीज डाल के उसको पानी देता है। तब अल्लाह की मर्ज़ी है कि उससे पौधे निकलते हैं, उससे दरख्त निकलते हैं और उससे नए नए फल निकलते हैं, सब्जियां निकलती हैं। अगर कोई इंसान कहे कि मैंने पौधा लगाया और मेरी मर्ज़ी से दरख्त निकला है, मेरी मर्ज़ी से उस पे पौधे आते हैं, मेरी मर्ज़ी से उससे फल निकलते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह की मर्ज़ी होती है तो फल निकलते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती तो वो पौधा मुरझा जाता है, वो पौधा ख़राब हो जाता है, उस पे फल में कीड़े पड़ जाते हैं जो खाने के काबिल नहीं होते। और जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है तो बहुत खूबसूरत ताज़ा फल निकलते हैं और जो हम आसानी से खा सकते हैं। और ये सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है कि एक फल लगता है दरख्त पे, कच्चा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ वो पक जाता है। तो ये सब किसकी मर्ज़ी से होता है? अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। अब ये देखें ये कौन है? आप जब हम पढ़ते हैं तो हम के नीचे या सबक पढ़ते हैं तो उनके नीचे एक नाम लिखा होता है, वो नाम होता है लिखने वाले का। अब जो हम पढ़ रहे हैं उस पे एक नाम लिखा हुआ है, वो नाम लिखा हुआ है उस पढ़ने वाले का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है उस पढ़ने वाले का। उनका नाम है, ये हम दिनों ने लिखी है, इनका नाम है साकी जावेद। क्या नाम है? साकी जावेद। अब देखिए इनका कलमी नाम है साकी जावेद। ये इस नाम से लिखते हैं, इस कलमी नाम से लिखते हैं। इन्होंने नज़में लिखी हैं, हम लिखी हैं, वो किस नाम से लिखी हैं? साकी जावेद के नाम से लिखी हैं। और इनका असली नाम क्या है? सैयद शौकत अली। इनका असली नाम क्या है? सैयद शौकत अली। ये अदीब हैं, शायर हैं। ये कराची सिंध पाकिस्तान में रहते थे। इनकी पैदाइश कब हुई? इनकी पैदाइश नागपुर मध्य प्रदेश भारत में 1925 को हुई। इनकी पैदाइश नागपुर मध्य प्रदेश भारत में 1925 को हुई। और इनकी वफ़ात कब हुई? कराची सिंध पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर कराची में इनकी वफ़ात हुई 1994 को। अब देखें, अब ये क्या है? हमद। ये देखें इनका नाम लिखा हुआ है ना साकी जावेद। का क्या नाम लिखा हुआ है? साकी जावेद। अब ये हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें ये मिसरे हैं ना, ये मिसरे हैं। अब देखें, अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। तो ये क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये देखें एक लाइन जो होती है ना, अल्लाह तू है रहमत वाला, ये एक लाइन मिसरा कहलाती है। और जो दो लाइनें हों साथ उसके है नाम है तेरा बरकत वाला, तो ये दो लाइनें हो गई ना, तो ये दो लाइनें शेर कहते हैं इसको। दो लाइनों को शेर कहते हैं, एक लाइन को मिसरा कहते हैं। तो इस तरह ये शेर मिलते हैं तो एक नज़म बनती है, शेर मिलते हैं तो इस तरह एक नज़म बनती है। देखें, एक लाइन को मिसरा कहते हैं और दो लाइनों को शेर कहते हैं। हमारे पास पहली लाइन है, अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। ये दो लाइनें मिल गई हैं तो ये एक शेर बन गया है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। चलें बेटा मेरे साथ पढ़ें। अल्लाह तू है रहमत वाला,
نام ہے تیرا برکت والا، دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی، تو ہی مالک تو ہی رب ہے، مولا تیری شان عجب ہے، چاند اور سورج پھول اور تارے تو نے بنائے کتنے پیارے، ہم کو سیدھی راہ دکھانا، نیکی کے رستے پہ چلانا، ہمت دینا عزت دینا، علم کی یا رب دولت دینا۔ اب آئیں دوبارہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں ہم، تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے یہ پڑھنا آ جائے۔ اللہ تو ہے رحمت والا، نام ہے تیرا برکت والا، دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی، تو ہی مالک تو ہی رب ہے، مولا تیری شان عجب ہے، چاند اور سورج پھول اور تارے تو نے بنائے کتنے پیارے، ہم کو سیدھی راہ دکھانا، نیکی کے رستے پہ چلانا، ہمت دینا عزت دینا، علم کی یا رب دولت دینا۔ اب آتے ہیں ہم آگے اس کی نثر کی طرف، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس ہم نے شاعر نے کیا کہا ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ تو ہے رحمت والا۔ شاعر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اللہ کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بہت رحمت والا ہے، رحمت والا یعنی رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ نام ہے تیرا برکت والا، یعنی اللہ تعالیٰ تیرا نام بہت ہی برکت والا ہے۔ برکت کا مطلب ہے ایک چیز ایک سے دگنی ہو جائے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہم کام شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، اس سے اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو بسم اللہ پڑھ کے جو بھی کام شروع کیا جائے اس سے برکت ہوتی ہے، اس سے وہ چیز دگنی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کھانے میں برکت پیدا کرتا ہے۔ ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے اس کام میں برکت ہوتی ہے، وہ کام اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ہے رحمت والا، کہ اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، تو ہر انسان پہ رحم کرتا ہے، رحمت ہے تو سب پہ مہربانی کرنے والا ہے۔ نام ہے تیرا برکت والا، اور تیرا نام برکت والا ہے۔ جو بھی کام ہم اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اس کام میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر، اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ آگے جاتے ہیں، ہم دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ اب یہ 2 لائنوں والا ہمارا شعر تھا نا، اب ہم دوسرا شعر پڑھیں گے۔ 2 لائنیں جس میں ہوتی ہیں وہ شعر ہوتا ہے نا، ایک لائن مصرع کہلاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا۔ تو اب دیکھیں، دیتی ہے ہر چیز گواہی، گواہی کا مطلب ہے ثبوت دینا ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم کسی بات کا کہتے ہیں تمہارے پاس کیا گواہی ہے اس بات کی، یعنی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ دیتی ہے ہر چیز گواہی، ہر چیز یہ ثبوت دے رہی ہے کہ اے اللہ پاک ہے تیری ذات الہی، کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، پاک صاف ہے، کوئی عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں۔ یہ تو انسانوں میں برائیاں اور اچھائیاں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو واحد ہے۔ واحد کا مطلب ہے ایک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ واحد ہے۔ ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے، جیسے کہ اپنے وقت پہ دن ہوتا ہے، اپنے وقت پہ رات ہوتی ہے۔ اب ایک اللہ ہے نا، تو اللہ کی مرضی ہے، جس وقت رات ہوتی ہے اس کے بعد دن چڑھتا ہے، پھر شام ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر نعوذ باللہ اگر ہم یہ کہیں کہ 2 خدا ہیں، 2 اللہ ہیں، تو ایک اللہ رات کرے ایک اللہ دن کرے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی مرضی سے دن ہوتا ہے اور اسی کی مرضی سے رات ہوتی ہے۔ وہی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک صاف ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ دیتی ہے ہر چیز گواہی، دنیا کی ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ پاک ہے تیری ذات الہی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پاک صاف ہے۔
اب دیکھیں ہم تیسرے شعر کی طرف جاتے ہیں. یہ پہلی 2 لائنیں ایک شعر ہو گیا، دوسری 2 لائنیں دوسرا شعر. اب یہ ہم تیسرے شعر کی طرف جاتے ہیں. تو ہی مالک، تو ہی رب ہے. رب، اللہ تعالیٰ کو ہم رب بھی کہتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں. تو اس میں شاعر کہتے ہیں تو ہی مالک، تو ہی رب ہے، کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے. مولا، مولا بھی انہوں نے اللہ کو ہی کہا ہے. آقا یعنی حاکم، ہمارا بنانے والا، ہمارا بڑا. مولا تیری شان عجب ہے. عجب کا مطلب ہے عجیب، الگ طریقے سے، الگ ہے. عجیب ہے، الگ ہے، یعنی اے اللہ تیری شان سب سے الگ ہے. تیری برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا، تیری شان سب سے الگ ہے. تو ہی مالک، تو ہی رب ہے. مولا تیری شان عجب ہے، کہ اے اللہ تیری شان عجب ہے، تیری شان سب سے الگ ہے. تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہمارا پروردگار ہے. تیری شان نرالی ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے. تو اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ مولا تیری شان عجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تیری شان سب سے الگ ہے. تو ہی مالک، تو ہی رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. تو اس کا ابھی ہم نے 3 شعر پڑھے ہیں نا، اور اس کا مطلب سمجھا ہے. باقی 3 شعر میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی. ابھی آتے ہیں ایک دفعہ پھر ذرا اپنے ڈیفیکلٹ ورڈ کی طرف. دیکھیں یہ ورڈ ہم نے پڑھے ہیں نا، برکت، نعمت کا زیادہ ہو جانا. برکت، نعمت کا زیادہ ہو جانا. شان، مرتبہ، شان، مرتبہ. گواہی، ثبوت، گواہی، ثبوت. مولا، مالک یا آقا. اس کے 2 مطلب ہیں نا. مولا کا مطلب ہے مالک بھی ہے، آقا بھی ہے. آپ کو جو آسان لگے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پڑھنا آنا چاہیے. مولا، مالک، آقا. عجب، عجیب، انوکھا. عجب، عجیب، انوکھا. رب، پالنے والا. رب، پالنے والا. ایک دفعہ پھر پڑھیں میرے ساتھ. برکت، نعمت کا زیادہ ہو جانا. شان، مرتبہ. ہم کہتے ہیں نا اللہ کا نام لے کر جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، یعنی نعمت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں. شان، مرتبہ، گواہی، ثبوت. مولا، مالک، آقا. عجب، عجیب، انوکھا. رب، پالنے والا. امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ سب نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم باقی نظم ہم جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.